अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंतखाब सूरी। आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी के हवाले से आज हम आपको वो मालूमात देंगे शायद जो आपको पहले ना मिली हो। और प्रॉपर्टी के हवाले से हमारी वीडियोस हमारे चैनल पे आप देखते भी रहते हैं और मैं इस बात का चैलेंज करता हूं कि हमारी वीडियोस देखने के बाद इंशाल्लाह आपको कभी धोखा नहीं होगा। लिहाजा आज मैं मौजूद हूँ फेडरल के नाम से। आप जानते हैं कि इस वक्त कराची का एक बहुत बड़ा अच्छा इदारा है और फेडरल एरिया में मौजूद है। और इस फेडरल में हम इंटरव्यू करेंगे जहाँ पे लोगों को हम खुद भेजते हैं कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन की चेकिंग के लिए, रहनुमाई के लिए आप यहाँ पर आए और इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छे इससे मशवरे ही नहीं बल्कि रहनुमाई होगी। तो आज मेरे साथ इमरान साहब हैं और इमरान साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल पे। इमरान साहब क्या हाल है, खैरियत से हैं? इमरान साहब मैं जानना चाहता हूँ, लोगों को ज़ाहिर है कि प्रॉब्लम्स होती हैं, रहनुमाई नहीं होती, जिसकी वजह से अब प्रॉपर्टी है करोड़ों में और उसकी वजह से लोग बेचारे रुल जाते हैं या परेशान होते हैं। तो सबसे पहले लोगों को क्या करना चाहिए जब कोई प्रॉपर्टी बाई कर रहे हो? शुक्रिया इंतखाब। देखें, जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, कानून हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो क्लियर है कि ख़रीदार ने ड्यू डिलिजेंस करनी है, यानी ख़रीदार ने हर चीज़ चेक करनी है, ड्यू डिलिजेंस करनी है। आप एक फ़ोन भी ले रहे होते हैं तो वो आप देखते हैं किस मेक का है, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। वारंटी मिलेगी नहीं मिलेगी, वेंडर कौन है उसका जिससे ख़रीद रहे हैं। तो इसी तरह से प्रॉपर्टी तो बहुत बड़ी होती है, फ़ोन तो 25-50 हज़ार लाख रुपए का है, प्रॉपर्टी बहुत बड़ी होती है। तो ये ख़रीदार की ज़िम्मेदारी है, बेचने वाले की ज़िम्मेदारी नहीं है। तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ जब कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो मेरे पास या किसी भी कंसल्टेंट के पास जो देख रहा हो चीज़ें, पूरी कंप्लीट फ़ाइल बयाना करने से पहले ज़रूर दिखाएं कि वेदर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, इन ऑर्डर हैं। जो चीज़ कम है वो रिपोर्ट बना के हम दे देते हैं, अब आपस में फिर तय कर लें पार्टीज़। तो ज़रूरी है कि ड्यू डिलिजेंस ख़रीदार अपने एंड पे पूरी तरह से कर ले। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सरकारी इदारा चाहे KDA हो, रजिस्ट्रार ऑफिस हो, इन लोगों ने सिस्टम डेवलप नहीं किया है। बिल्कुल सही। ये कच्ची रसीद पे हाथ से लिख के दे देते हैं, ये क्लियर है। बिल्कुल KDA जाओ वो कच्ची रसीद पे हाथ से लिख के देते हैं। तो ये तो देखें, KDA या सब रजिस्ट्रार ऑफिस बहुत बड़े इदारे हैं, ये अनबिकमिंग है इन लोगों के लिए। सिस्टम ऐसा डेवलप होना चाहिए था कि मुझसे फ़ीस ली जाए 5,000 10,000 जो भी हो, और वहाँ से एक NOC मिल जाए कि प्रॉपर्टी क्लियर है। सर्वे ज़मीन के लिए हम जाते हैं मुख्तियार कार के दफ्तर में, तो एक तरीक़े का ये भी होता है कि हम पैसे जब देते हैं, फ़ीस देते हैं, बाकायदा ऑफिशियली थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में फ़र्द निकाल के दे देते हैं। यही बात यहाँ नहीं होती है। अच्छा, फ़र्द में मैं बताऊँ आपका, मेरा तजुर्बा ये है कि सबसे ज़्यादा धोखा जो है ना वो लोगों को बड़े लेवल पर रेवेन्यू लैंड में ही हो रहा होता है, क्योंकि वो उसमें मैं कहूँगा कि जब तक रिकॉर्ड कंप्यूटराइज ना हो सौदा ना करें। FBI बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध की वेबसाइट है, चेक करें, उस पर शनाख्ती कार्ड नंबर डाल के चेक हो जाता है। जब तक रिकॉर्ड कंप्यूटराइज ना हो रेवेन्यू लैंड का कभी कोई सौदा ना करें। अभी इमरान साहब ये रजिस्ट्रेशन का गवर्नर ने साइन भी कर दिए है और पिछली अबूरी हुकूमत ने जो ये इक़दाम किया है और दावा भी किया है, इस पर आपकी क्या राय है? मैं इसको ज़्यादा सियासी देखता हूँ, करना नहीं चाहते हैं, इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट होना चाहिए, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ। 400 साल पुराना सिस्टम आज सर्व नहीं करेगा, ठीक है ना, होना चाहिए ज़रूर इसको कंप्यूटराइज, लेकिन जिस तरह से किया है मायोपिक या हाफ माइंड से वो चलेगा नहीं, और इसीलिए देखें नहीं चल रहा है। कोई बड़ा काम मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि जो पुराने रजिस्ट्रार ऑफिस का स्टाफ है जिसको कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, जिसको कंप्यूटर नहीं आता, उसको आप घर बिठा के भी तनख्वाह देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कंप्यूटर आप रजिस्ट्रेशन में सारा स्टाफ नया लें, जो बच्चे कंप्यूटर लिटरेट हों उनसे काम लिया जाए, इनको घर बिठा के तनख्वाह देते हैं। और नादरा का जैसे ऑफिसेज़ हैं, इसी तरह से कराची में या सिंध भर में जहाँ भी हो, कराची में एटलीस्ट मैं कहूँगा ऐसे 4 या 5 ऑफिसेज़ हो जहाँ कराची के 27-28 रजिस्ट्रार का सारा डेटा रिकॉर्ड हर चीज़ हो और ऑनलाइन सर्विस हो उनके पास। नादरा जैसे सेंटर बनाने पड़ेंगे, ये इस तरह से काम नहीं चलेगा कभी भी। ये KDA भी बहुत दफ़ा करके देख चुका है। आज की डेट में भी KDA का जो डेटा है वो कंप्यूटराइज बहुत मायोपिक माइंड से हो रहा है, उसकी वेरिफिकेशन ऑनलाइन होनी चाहिए। बारकोड के साथ आजकल ज़माना बहुत चेंज हो गया है, हम FBR की पेमेंट कर रहे होते हैं, बारकोड, कोई बैंक की मोहर नहीं है, बारकोड से चेक हो गया काफ़ी है। इसी तरह से कोई चीज़ें बारकोड से चेक होनी चाहिए हर चीज़ें, लेकिन जब तक ये मायोपिक माइंड से जब तक हर चीज़ को जहन में रख के नहीं करेंगे तो चीज़ें सर्व नहीं करेंगी और मामलात रुकते रहेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर 2012 में
पाबंदी लगाई थी ना, उसकी अलॉटमेंट्स पे पाबंदी लगा दी थी, आज तक नहीं खुला। तो आप क्या वजूहत क्या है? तो उन्होंने कहा था कि प्राइसिंग का मसला था, कुछ कंप्यूटराइजेशन का मसला था। देखिए, क्या इससे नुकसान नहीं हो रहा पाकिस्तान को? बहुत नहीं नुकसान नहीं हो रहा है। देखें जी जी, मैं क्लियर हूँ अपनी जगह। अच्छा, ठीक है। ज़मीन की बंदरबाट नहीं होनी चाहिए। तो हज़ारों एकड़ ज़मीन ऐसी बेच दी। तो बंदरबाट क्यों हुई है? ये सुप्रीम कोर्ट ने तो रोका है ना, इसीलिए। तो ये तो देखें, जो लोग बैठे हुए थे उनको सोचना चाहिए था ना, चाहे चीफ मिनिस्टर हो सिंध का, चाहे गवर्नर हो, या जो भी लोग बैठे हुए हैं, क्यों बंदरबाट हो रही है ज़मीन की? ये आज नहीं, आज से बहुत पहले भी ये फैसले हो चुके हैं कि ज़मीन की बंदरबाट नहीं होनी चाहिए। क्यों ज़मीन की ऐसे बेच रहे हैं आप? बहरिया टाउन का देखें, नहीं, नीयत अच्छी नहीं थी उसमें। देखें सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की नीयत बिल्कुल सही है वो, कि आप पहले रिकॉर्ड, अब जिसको बेचनी है आप पब्लिक। देखिए, एक चीज़ और बता दूँ इंतखाब, देखिए सारी दुनिया में कहीं प्लॉट की फाइलें नहीं बिक रही होती हैं। लैंड बिकती है, लैंड डेवलपर ख़रीदता है, वो मकान बना के देता है। बिल्कुल ठीक है ना, इससे इन्फ्लेशन नहीं आता है, मकान प्रॉपर्टी की वैल्यू कंट्रोल रहती है। ठीक है, हमारे यहाँ प्लॉट की फाइलें ही बिक रही हैं खाली, और वो सारी 2 नंबर ही है, सारा सट्टा है। और उसकी वजह से प्लॉट इतने महंगे होते जा रहे हैं कि आम आदमी की रीच से बाहर हो गए हैं। हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। देखिए, मेरा या आपका या किसी का भी कोई बच्चा बच्ची शादी करें, उनका राइट है कि वो अलग घर में रहें। ठीक है, उनकी एज होती है 25 साल 28 साल जो भी है, वो इतना कमाए नहीं होते हैं कि उनको अपना मकान सेपरेटली ले सकें। इतने महंगी प्रॉपर्टी कर दी गई है। ठीक है, तो ये बहरहाल सरकार की, चूँकि हैंड इन हैंड है ये सारा, हमारा सरकारी लोग और जो प्लॉट के इसमें काम कर रहे हैं। सोल्यूशन क्या समझते हैं? पैसे किस तरह कम हो सकते हैं प्रॉपर्टी के लोगों के? देखिए, एक तो प्लॉट की सेल परचेज बिल्कुल बंद होनी चाहिए। प्लॉट की खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, लैंड की होनी चाहिए। ठीक है, ये 120 गज, 400 गज, 600 गज की प्लॉट की खरीदो फरोख्त दुनिया में कहीं नहीं होती है। पाकिस्तान और शायद इंडिया या कहीं हो, मुझे नहीं मालूम। यहाँ है 2 नंबर, ये टोटल ये सारा का सारा फ्रॉड है, सारा का सारा सट्टा है। ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए। इससे टोटली नुकसान हो रहा है इस पूरी इंडस्ट्री को। एक चीज़ और समझिए, देखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक अलग चीज़ है और रियल इस्टेट एक अलग चीज़ है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ज़रूर गवर्नमेंट को इंसेंटिव देना चाहिए, ग्रो करे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, क्योंकि उससे बहुत सारे अलाइड है। लेकिन रियल इस्टेट से सिर्फ चंद लोग कमा रहे होते हैं और कोई ना उससे टैक्स दे रहे होते हैं, वो ना उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा होता है। सही है। रहनुमाई के लिए आप क्या कहते हैं कि किस वजह से लोग जो है धोखे खा जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के मामले में? जल्दी करते हैं ना। मैंने कहा ड्यू डिलीजेंस खरीदार की जिम्मेदारी है। खरीदार कोई चीज़ खरीद रहा है, उसकी जिम्मेदारी है, पहले देखे। बायर बीवेयर की पॉलिसी, इसमें पॉलिसी कहें या जो भी है, बायर बीवेयर ख़रीदार को होना चाहिए, हर चीज़ का चेक करना चाहिए। क्यों कि ख़रीदार के पास पैसे ज़्यादा जल्दी क्यों है कि वो जल्दी से दे दे? पहले चेक कर ले हर चीज़, उसके बाद सौदा करें। लेकिन इसमें बहरहाल अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने सही करनी है। ख़रीदार धोखा खा जाते हैं जब बिल्डर के पास डेवलप करा रहे होते हैं, बिल्डर की जगह ही सही नहीं होती है। शायद नस्ला टावर तो एक है, ऐसे हज़ारों प्रोजेक्ट हैं ऐसे जो कि फ्रॉड में चले गए। ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसमें सबसे पहले प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि रिकॉर्ड डेवलप करें, लोग ऑनलाइन खुद ही चेक कर लिया करें प्रॉपर्टी कि सही है गलत है, उसके बाद सौदा करें। नहीं है तो चलिए एप्लीकेशन जमा कराए, 2-4 हज़ार जमा कराए, आपके पास उसका क्लियरेंस आ जाए। लेकिन आज की डेट तक भी वो शर्म नहीं आती है। इतने अरसे से सरकार में डिपार्टमेंट में लोग बैठे हुए हैं, कच्ची पर्चियों पे लिख के देते हैं ये कोई सिस्टम ही डेवलप नहीं किया इन लोगों ने आज तक। बुनियादी डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे चार तो होते ही हैं ना, अलॉटमेंट है, पोजेशन ऑर्डर है, एक्नॉलेजमेंट है, इसी तरह साइट प्लान है। देखिए इंतखाब ये भी सब्जेक्टिव है। अब अगर हम फ्लैट की बात करें तो वहाँ साइट प्लान नहीं होता है। ठीक है ना, सोसाइटी के अगर हम बहुत सी जगह है, हम सोसाइटी के अलॉटमेंट वगैरह की ज़रूरत रिलेटिवली कम है या उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर केडीए का है तो ज़रूरत है। अच्छा, डीएचए में इसलिए नहीं है कि डीएचए वाले पुराना सरेंडर कर लेते हैं, नया देते हैं। ये सबसे अच्छा सिस्टम है, ये बेहतर सिस्टम है, होना यही चाहिए। आज भी हम केडीए में कोई काम करा रहे होते हैं तो वो कहते हैं 1960 वाला भी कागज़ लेकर आओ। अरे भाई, अपना सिस्टम डेवलप करो ना, क्यों 1960 का डॉक्यूमेंट हमसे मांग रहे हो? हमको एक कागज़ दो, बाकी अपने पास रखो। ट्रांसफ़र लेटर हमको एक दे दो लास्ट, बाकी कागज़ सारे अपने पास रखो। क्यों हमको सारे कागज़ात दे रहे हो? हम क्यों संभाल के रखें 1960 के कागज़ात जो कि वो सीधा हो गए? तो सिस्टम डेवलप नहीं किया है। माजरत के साथ सरकार में लोगों ने तनख्वाह लेते रहे हैं, 25-25 साल काम किया है, सिस्टम डेवलप नहीं किया है। सिस्टम डेवलप हो जाना चाहिए था, सारी दुनिया में हो चुका है। बिल्कुल सही बात है। ये बड़ी जाती है, वो अपने मकासद है जिसकी बस वेस्टेड इंटरेस्ट है जी। ऐसे ही वेस्टेड इस वक्त कोई बायर और सेलर को गेन टैक्स और मतलब दोनों को टैक्सेस क्या लग रहे हैं? आजकल तो देखें कम है। सिंध गवर्नमेंट के हवाले से बात करें तो 1% स्टैम्प ड्यूटी सिंध गवर्नमेंट ले रही है।
जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो 1% टाउन टैक्स ले रही है। FBR ले रहा है 236C गेन टैक्स जिसको आप कहते हैं, एडजस्टेबल टैक्स है बेचने वाले पर, और 236K एडवांस टैक्स है, एडजस्टेबल है, वो ख़रीदार पर है। फ़िलहाल यही टैक्सेस हैं। खरीदार को कौन कौन सा टैक्स देने गेन टैक्स जैसे है मिसाल के तौर पर? देखिए नहीं, खरीद गेन टैक्स तो बेचने वाले ने देना है ना। हाँ, जो बाकी खरीदार बेचने वाले ने गेन टैक्स देना है। खरीदार ने स्टैम्प ड्यूटी देनी है। टाउन टैक्स अगर लग रहा है, अच्छा टाउन टैक्स जो है वो कैंटोनमेंट्स में नहीं लगा हुआ है, तो टाउन टैक्स कैंटोनमेंट में नहीं है। और 3% FBR का एडवांस टैक्स देना है। अगर फाइलर है, नॉन फाइलर है तो वो 10.5% है आजकल। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कोई और ऐसी चीज़ जिसमें आपके तजर्बे की रोशनी में इस वक्त धोखे लोगों हो जाते हैं, वो क्या चीज़ है? यानी देखने के बावजूद बाज़ को बारीकी है ऐसी जो कि देखिए वो तो रेयर है ना। देखिए रेयर तो कभी कभी हो जाता है, वो सारी दुनिया में हो जाएगा। अगर 1000 केस में इक्का दुक्का कोई हो गया तो मेक्स नो डिफरेंस, इतना मसला नहीं आता है। लेकिन जहाँ बहुत कॉमन हो रहे हैं तो ज़रूर सिस्टम को सही होना चाहिए। आखिरी सवाल में और ये सिस्टम मैं इंतखाब मुझे जब तक बहुत अच्छा नहीं होगा, जब तक सारे सिस्टम को नादरा से लिंक नहीं करेंगे। ज़रूरी है कि नादरा से सारा सिस्टम लिंक हो। दुनिया भर में सारी चीज़ें आजकल सेंट्रलाइज्ड हैं, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं कि सारी चीज़ें एक्सेस दी जाती है अलग अलग, लेकिन सारी दुनिया में कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पे काम हो रहा है कि आपके शनाख्ती कार्ड पे पता चल जाए कि आपके पास प्रॉपर्टी क्या क्या है, लेकिन उसकी एक्सेस नहीं दी जाती है। उसकी एक्सेस चंद लोगों के पास होती है, खास डिपार्टमेंट के पास होगी, हर डिपार्टमेंट के पास नहीं होगी। पुलिस से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, पुलिस को नहीं दी जाएगी इसकी एक्सेस। तो काम इस पर होना चाहिए। अदरवाइज़ मैं फिर कहूँगा जब तक मायोपिक दिमाग से काम करेंगे कभी भी सिस्टम डिलीवर नहीं करेगा। आखिरी सवाल मैं करना चाह रहा हूँ, अभी बात हुई थी प्लॉट्स के ऊपर। देखें, अगर एक शख्स है जिसके पास ज़्यादा आमदनी नहीं है तो वो आज यहाँ से कराची से थोड़ा आगे निकलता है तो उसको प्लॉट मिल जाता है 10-12 लाख रुपए का, 15 लाख प्लॉट मिल जाता है। सही है, फिर वो कुछ अरसे में 2-3 साल में उसकी डेवलपमेंट होने लगती है, फिर वो मकान बना लेता है और जब 5 साल के बाद वो रिहाइश भी हो जाती है। तो ये उसको सस्ती रिहाइश मैसर हो रही है अगर वो प्रोजेक्ट सही हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये फिर आप कह रहे हैं कि प्लॉट की ख़रीदारी फिर सही नहीं है? प्लॉट की ख़रीदो फरोख्त, देखिए मकान बनता है ना सिर्फ प्लॉट। अच्छा चलिए, आप प्लॉट अगर दे रहे हैं तो उसके ट्रांसफ़र पे पाबंदी लगा दें कि 5 साल से पहले बिकेगा नहीं। चलिए देखिए, हर चीज़ का आपके पास विल है तो आप रास्ता निकाल सकते हैं। प्लॉट की ख़रीदो फरोख्त नहीं हो, आप 5 साल 7 साल की पाबंदी लगा दें कि 7 साल तक नहीं बिकेगा प्लॉट, ठीक है, ऐसा कर दीजिए। हर चीज़ का रास्ता होता है। लेकिन इमरान साहब एक वजह ये भी है ना कि डेवलपमेंट दी नहीं गई है, ऐसे टाउन सरकारी, मैं तो कह रहा हूँ सरकारी इदारों का फेलियर है। बिल्कुल ऐसे ही सरकारी इदारों का फेलियर है। मैं कह रहा हूँ 25-25 साल लोग काम करते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, बाद में पेंशन भी ले रहे होते हैं, लेकिन काम नहीं करके जाते हैं। बड़ा ज़्यादती है हमारे यहाँ। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। अच्छा इमरान साहब, थोड़ी सी आप अपनी लोकेशन समझा दें। मैंने बता तो दिया है, फेडरल लोग आते भी रहते हैं, जानते भी हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए हम यहाँ इट्स बीन 50 ईयर्स, ये 2024 जो है हमारा 50 साल हो गए इस जगह पर हमको। फेडरल एरिया में हम सारे कराची के काम करते हैं और जो गलत होता है गलत बता देते हैं, उसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है हमारा। सर्विस चार्ज हमारे होते हैं। बाकी मेरा भाई भी अगर आएगा कि जी एक चीज़ गलत है तो पॉलिसी हमारी कंपनी की नहीं है कि हम कहें कि हाँ ख़रीद लो, हम क्लियर रहते हैं इसमें और अल्लाह का शुक्र है। मतलब मशवरे की हद तक क्या आप मतलब नहीं, हम पहली दफ़ा तो देखिए कोई नहीं ले रहे थे मशवरा। पहली दफ़ा आपको फ़ाइल के साथ कहते हैं आएँ, ज़रूर फ़ाइल लेकर आएँ। ज़बानी मशवरा हम नहीं देते हैं, फ़ाइल के साथ आएँ। और पहली दफ़ा हम कोई सर्विस चार्जेस नहीं लेते। पहली दफ़ा कोई सर्विस चार्जेस नहीं लेते, लिहाजा लेकिन फ़ाइल के साथ आएँ। हाँ, फ़ाइल के साथ आएँ तो ये आपको दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। अभी हमारे साथ इमरान साहब मौजूद है। फेडरल के नाम से यहाँ पे एक इदारा है रिकमेंडेशन, 50 साल से ये काम कर रहा है और मैं समझता हूँ कि एक ऐसी रहनुमाई है जहाँ पर आपको करोड़ की प्रॉपर्टी जिसकी कीमत अब 8-10 करोड़ तक के पहुँच चुकी है या कम से कम 1.5 करोड़ तक इस इलाके में मिलती ही है। तो इस सिलसिले में हम खुद अपनी वीडियोज़ में रेकमेंड करते हैं बहुत से ऐसे जगहों का कि जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स के इत्मीनान बख्श अंदाज में चेक हो सकते हैं। तो ये एक ऐसी जगह और है जहाँ आपको मैंने मुतारिफ़ कराया है। इमरान साहब का बहुत शुक्रिया और इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मालूमात को आगे बढ़ाएं। अल्लाह हाफ़िज़।